गार्डन रिच महेशतला साहू समाज की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग के साथ साथ सम्मानित समारोह का आयोजन रविंद्र नगर स्थित मधुर मिलन भवन में रविवार को किया गया। इस समारोह में शिक्षा के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था, फिर चाहे वह एडवोकेट हो, डॉक्टर हो या फिर सीए, टीचर या अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े लोग। इन तमाम लोगों को आमंत्रित करने का कारण सिर्फ एक ही था कि इस समारोह में आए तमाम बच्चों को उनके करियर से जुड़े सही गाइडिंग मिल सके। इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता गार्डन रिच महेशतला साहू समाज के सचिव धर्मेंद्र गुप्ता थे, अर्थात उन्हीं के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में भामाशाह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद तमाम अतिथियों द्वारा उनके क्षेत्र से जुड़े कई सारी जानकारियां बच्चों के बीच साझा की गई। इसी के साथ साथ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अव्वल आए बच्चों को सभी की ओर से सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले मैं गार्डन रिच महेशतला साहू समाज का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बच्चों को लेकर के बच्चों को भविष्य को लेकर के काफ़ी उन्होंने सराहनीय काम किया है, जिसमें सिर्फ सीए को ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा हमारे जैसे मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, सीए में जहां भी जाना चाहते हैं सभी का अलग अलग क्षेत्रों का फैकल्टी का उन्होंने यहां पे आयोजन किया, उनको बुलाया, बच्चों का मार्गदर्शन कराया, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज़ बिना मार्गदर्शन का कोई भी बच्चा क्या करना है मुझे, ये इस उम्र में उन लोग को खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते कि हम कॉमर्स करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वकील बने या फिर सीए बने, वो खुद डिसाइड नहीं ले पाते। वो उनको दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं और उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने का काम इन्होंने इस समाज ने किया है, क्योंकि जब बच्चों का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और ये काफ़ी अच्छा सराहनीय काम रहा है। हमारे मंच पर उपस्थित हम सब के चहेते श्री रेवचंद बाबू और मंच पर उपस्थित प्रतिष्ठित गणमान्य लोग तथा हमारे सभा में दूर दूर से आए हुए हर एक संस्था के पदाधिकारीगण एवं बच्चों के काउंसलिंग के लिए हमारे महान अतिथि बच्चे और उनके अभिभावक मंच को सफल बनाने में, सभा को सफल बनाने में और हम लोग को उत्साह प्रोत्साहन करने में आए हैं। उन सब का ही परिवार का एक कार्यकर्ता बीजेपी असेंबली कैंडिडेट श्री रामजीत प्रसाद स्वागत वंदना करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि भामाशाह प्रतिभा सम्मान पर भामाशाह क्या थे, जो मैंने हम लोगों ने बच्चों को जानकारी दी है। भामाशाह जब इनके पिताजी का नाम भागरुल जी कंवरिया और माताजी का नाम कर्पूरी देवी थी। ये भामाशाह जी दो भाई थे, भामाशाह जी कंवरिया और ताराचंद जी कंवरिया, दोनों भाई वीर योद्धा थे। इनके गुरु श्री द्रोगा सूरी थे। इनका पूरा परिवार समाज सेवी, देशभक्ति और धर्म भक्त से जुड़े हुए थे। महाराणा प्रताप युद्ध में अकबर द्वारा पराजित होने के बाद उनके पास धन की कमी हो गई और उस समय भामाशाह जी अपने जमा पूंजी का महाराणा प्रताप को समर्पित किया। वह धन इतना था कि 25,000 सैनिकों को 12 साल तक जीवन जीविका निर्वाह हो सके। ये सहयोग पाकर महाराणा प्रताप जी काफ़ी उत्साहित हुए थे और उन्होंने पुनः सैनिकों को संगठित कर सन 1571 से 1597 तक काफ़ी संघर्ष के बाद मेवाड़ की पूरी स्वतंत्रता दिलाई है कि 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1600, उससे भी दुर्भाग्य की बात है, 1600 ईस्वी में भामा शाह जी का भी मृत्यु हो गई। इसके बाद आज तक उन्हें दानवीर भामा शाह जी के नाम से अमर है और उदयपुर में इनके फैमिली रहते हैं। बोलने में तो लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उनकी आदर्श और चरणों के आदर्श लेकर हम महेश तल्ला गार्डन रीच साहू समाज अपनी पूरी कमेटी के साथ, पूरे लोगों के सहयोग के साथ उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बच्चों लोग को एक ही चीज़ प्रोत्साहन करने का हम लोग का उद्देश्य है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अगर शिक्षा आगे बढ़ेगा तो अंधकार अपने आप दूर होगा, और शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है कि उसको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जिस तरह धुएं को जितना भी रोका जाए वो धुएं रुकेगा नहीं, वो कहीं न कहीं रास्ता बन के वो निकालते ही जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साहू समाज के समस्त कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी व्यवस्थागर से यह अनुरोध करता हूं कि मेरा इस तरह का प्रोग्राम में और भविष्य में कभी भी इस तरह का प्रोग्राम करें तो इसी तरह से हम लोग का उत्साह, साहस, शक्ति, उल्लास बढ़ाते रहें। और आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ मीडिया कर्मी से, जिसमें बांग्ला न्यूज और मिस्टर गुप्ता, दिव्यांश समाचार के माध्यम से मैं इस प्रोग्राम को और लोगों को पूरे समाज में, हमारी पूरी साहू समाज में फैलाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब से मैंने अपने लाइफ में ये स्ट्रगल किया है कि मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला है, अब मैंने ये फील कर रहा है कि अगर मुझे सही समय पे सही गाइडेंस मिलता तो शायद मेरा और कहीं और होते। तो सच में तब से मुझे ये अभाव हुआ था, तब से मुझे लगा था कि इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाहिए। पिछले 3-4 सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल गार्डन रीच महेश तल्ला साहू समाज मंच मिलने के कारण मैं अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों के लिए मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपके लिए हमारा समाज हमेशा साथ है। आपको कभी भी किसी तरह की ज़रूरत हो, हमारा समाज आपके साथ है। हमने नंबर भी प्रोवाइड किया है उन लोगों के लिए, हमने एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी बनाया है। अगर बच्चों को किसी तरह का ज़रूरत हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, MBA बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, उनको उससे रिलेटेड लोगों से संपर्क कराया जाएगा। क्योंकि हमारे समय में अभाव था, तो हमारा एक इनिशिएटिव है। हमें लगता है कि बच्चे को यह सुविधा मिलने के बाद उनका इफ़िशियंसी बढ़ेगा। हमें लगता है ये बात। अभी ज़रूर उनको इस विषय में हेल्प होगा, क्योंकि अगर जो बच्चे सच में प्रयास कर रहे हैं और उनको एक ज़रा सा सपोर्ट मिल जाए तो रियल में बहुत कम समय में बहुत चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जी, चिंतन शिविर में जब मेरे को एजुकेशन क्षेत्र में बोला गया कि आपको एजुकेशन क्षेत्र में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करनी है, तो मेरा पहला यही था कि अगर एजुकेशन क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहित करना है और सही मार्गदर्शन देना है। तो मुझे लगता है कि हमारा एक प्रयास है। अभी जब मैंने सभी से बात किया तो यूथ विंग, पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा यूथ विंग भी एक यूथ सेंटर में प्रोग्राम करने जा रही है। अभी डेट जरा फाइनलाइज होने वाली है। इसके साथ साथ कलकत्ता साहू समाज जो महाजाति सदन में प्रोग्राम करती है, उन्होंने भी मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ आइए, बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए। हमें लगता है कि अब हमारा समाज इस तरह का प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। बहुत ही अच्छा है। कैरियर काउंसलिंग बच्चों के लिए जो है कैरियर चूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज बहुत से माँ बाप हम लोग के समाज में हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि क्या कैरियर है और उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक बच्चे आज सुबह अभी ऊपर में बोला सत्यम कि वो उसको खुद भी नहीं पता कि वो कॉमर्स क्यों गया। तो ये कैरियर काउंसलिंग उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये तो हम लोग का साहू समाज का कर्तव्य है। हम लोग को मेमोरेंडम ऑफ आर्ट जो हम लोग का रूल्स है, बायलॉज है, उसमें लिखा ही है कि आप अपने समाज के लिए एवं समाज के बाहर
जितने हैं सभी के प्रति आप सामाजिक काम कीजिए। अब रहा सवाल, हम लोग के ज़माने में कैरियर काउंसलिंग का बात था नहीं, हम लोग के पापा मामी उतना उन्नत नहीं थे। आज के दिन में हम लोग कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों लोग को अवेयर कर रहे हैं कि बाबू आपका ये एजुकेशन का, आपका पढ़ाई लिखाई का मार्क्स ऐसा है तो आप ये बनो। मान लीजिए कोई अगर 80% 90% से स्कूल में पास कर रहा है, उनको ज़रूर हम लोग सजेशन देते हैं कि आप डॉक्टर का नीट का एग्ज़ाम करो। मान लीजिए कोई 50% 60% मार्क्स ला रहा है स्कूल में, उनको हम लोग बोलते हैं कि आप LLB में कोर्स में आइए। इस तरह से हम लोग काउंसलिंग करना शुरू किए हैं अब से। बिल्कुल, ये तो शुरुआत हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या है, देखो एक दिखाओ, ये दिखाना शुरू कर दिया है। हमारे 43 संस्था हमारे हैं पश्चिम बंगाल के, हर संस्था बाई शुरू करेंगे। यही तो हम लोग का स्ट्रेंथ है। बच्चे लोग का हम लोग का प्रॉमिस है कि बच्चे लोग को आगे बढ़ाना है और बढ़ रहे हैं। हम लोग के कारोबारी में एक ग्रोसरी शॉप से लेकर लिमिटेड फार्म के भी मालिक हैं। हम लोग कारोबार में इतने सुपर जगह चले गए हैं जो हम लोग हर समाज से कंपेयर करते हैं, टैली भी करते हैं, और उसमें से हम लोग एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जैसे आप नाम ने सुना होगा, क्या साहब है क्रिकेटर, क्या साहब जो इंडिया टीम में खेली है, पृथ्वी साहब, वो भी हमारा गया के हैं, गया जिला के, बिहार के हैं, वो भी हमारे साहू समाज से जुड़े हैं। तो हर क्षेत्र में है। आजकल के बच्चे को क्या है कि उनको पता है कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग को लेना है, पढ़ लेना है, पास कर जाना है एग्ज़ाम। उन लोगों को सही गाइडेंस का ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे एक मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रोसीजर होता है सभी चीज़ों के लिए, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पूछा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो, क्यों लेने वाले हो, तो दोस्त लिया इसीलिए ले लिए। नहीं, उनको पता होना चाहिए कि वो लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके आगे का स्कोप क्या है, कैसे उनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, उसमें आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। मेन है आपका अपना सोसाइटी में रिस्पेक्ट और पैसा तो ज़रूरी है ही। तो वो सब चीज़ के लिए एक थरो विज़न होना चाहिए। विज़न बहुत ज़रूरी है, वो शुरू से ही बच्चों में हमें इनकलकेट करना चाहिए बचपन से ही कि देखो बेटा तुमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ये सब गाइडेंस। तो इसी के लिए हमारा ये काउंसलिंग है, जो अभी करियर काउंसलिंग हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। इनफैक्ट सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि कैसे बच्चों को गाइड करना चाहिए, आगे कैसे कौन सा सब्जेक्ट में लेंगे तो कितना कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा उनका वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो उन लोगों को, बच्चों को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट को लेना चाहिए और उसको अपना वो आधार बना के उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो यही हमारा करियर काउंसलिंग में हम लोग इसी तरीके से सारे स्टूडेंट, हर तरह के स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, जो लोग पढ़ने में थोड़ा कम मार्क्स है, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कैसे करना है, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो हमेशा ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। हाँ, जैसा डॉक्टर निशा ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे क्या है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो जिस तरह से बच्चे जिस तरह से उनके पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर वो बना सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का, आसपास जो सोसाइटी है उनका, समाज का, ये कर सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि उन लोगों के करियर काउंसलिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस तो मिलना ही चाहिए। बहुत बच्चे जो हैं इससे वंचित रह जाते हैं, और अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता। तो इसलिए ये हमारी जो ये एक साहू समाज की जो संस्था है, इनका एक कोशिश है, हमारा एक कोशिश है कि हम लोग बच्चे को एक प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको बताएं कि आगे फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में जैसे लोगों को ब्रॉडली यही पता है कि डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स जो है उन दोनों, मतलब उनके अलावा भी टीम में बहुत लोग हैं। ये जो हम लोग जो मेडिकल साइंस में जो ये एक टीम वर्क है, तो अकेले इंसान का इसमें इस तरह से ट्रीटमेंट आप कह लो या फिर मतलब ये पॉसिबल नहीं, ये एक टीम वर्क है। तो उस टीम में किस तरह के लोग रहते हैं, है ना। आप समझो एक डॉक्टर एक नर्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप समझो कि टेक्नीशियन मतलब जैसे हम लोग पैरामेडिक स्टाफ बोलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, एको टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। तो ये लोगों को अगर पता होगा तभी वो अपना फ्यूचर उधर ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कोई जो मेडिकल की तैयारी करें, हाँ अच्छी बात है तैयारी करें, अब वो डॉक्टरी लाइन में आगे जाएं, लेकिन सपोज दैट अगर
समहाउ किसी भी कारण से वो नहीं हो पाता है, तो पैरामेडिक एक अच्छा, एक सुनहरा उन लोगों को एक मौका देता है। आप अपना फ्यूचर अच्छा, उनके बिना, उनके हेल्प के बिना हम लोग पूरा ये कर भी नहीं पाएंगे अपना जो प्रोसीजर है या जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो। तो इसीलिए हमारा ये जो साहू समाज जो एक काउंसलिंग कर रहा है, करियर काउंसलिंग, ये डेफिनेटली हमारे बच्चों लोग के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।